आज का विषय है अब पछताना क्यों। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। सभी लोग कभी न कभी एक दूसरे को ये बात कह देते हैं कि अब पछताना क्यों, क्योंकि ये स्पष्ट है। कहते हैं समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये वास्तविकता है। समय यदि जीवन का निकल जाए और फिर पछताए, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए समय रहते समझ लेना आवश्यक होता है। जीवन मूल्यवान है, जीवन का एक एक पल मूल्यवान है। इसलिए हर एक पल को पूरे होशो हवास के साथ, पूरी समझदारी के साथ जीना होगा। एक पल भी व्यर्थ जाने नहीं देना है, नहीं तो फिर वह समय, जीवन का जो मूल्यवान समय है, निकल जाएगा तो फिर पछताना होगा। फिर कहते हैं अब पछताना क्यों। जब समय निकल चुका है तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय रहते जीवन को अच्छी तरह से जीना है, जीवन के हर पार्ट को अच्छी तरह से जीना है, परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। लेकिन यदि जीवन के मूल्यवान समय को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया, किन्हीं कारणों बस, परिस्थितियों बस, समस्याओं के कारण या व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में यदि समय को व्यर्थ गंवा दिया, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जीवन एक निश्चित है, जीवन का समय आपके पास एक निश्चित समय है और उस समय का आप सही उपयोग कर लें। आपने देखा होगा जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को पूरे होशो हवास के साथ जीता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है, कोई चिंता नहीं सताती है, कोई पछतावा नहीं होता है। लेकिन जब जीवन को पूरी तरह से जिया ना जाए तो फिर पछतावा अवश्य होगा। क्योंकि जब इंसान को समझ आती है जीवन जीने की और समय उसके पास समाप्त होने की स्थिति में आ जाए कि समय कम बचा उसके जीवन का और उसे समझ आए जीवन की, तो क्या फायदा रहा। इसलिए समय रहते समझ आनी आवश्यक है। जीवन को कैसे जीना है ये समझ आवश्यक है। इसके लिए बहुत जरूरी है आप जो है, जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कर ले पूरी तरह से। चाहे जैसी आपकी विशेषताएं हैं, गुण हैं, जैसा भी परिवार है, समाज है, जो भी प्राप्तियां हैं, उन सबको बड़ी सहजता से स्वीकार करके केवल एक चीज देखने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि जीवन के हर पल को इन्हीं स्थितियों में रहते हुए, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए, इन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए, इसी माहौल में रहते हुए बेहतर ढंग से जीना है, खुशी खुशी जीना है, प्रेम पूर्वक जीना है, आनंद पूर्वक जीना है, परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। जीवन को जीना है, काटना नहीं है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो कहा जाएगा कि आप होश पूर्वक जीवन जी रहे हैं। जब आप जीवन को इस प्रकार होश पूर्वक जी लेंगे तो फिर पछतावा नहीं होगा। फिर कोई आपको ये नहीं कह सकेगा, ना आप कह सकेंगे कि अब पछतावा क्यों। पहले तो ध्यान नहीं दिया, जीवन का मूल्यवान समय निकल गया और अब पछतावा क्यों। अब पछताने से क्या फायदा हो गया। जो समय निकल गया निकल गया, लेकिन जो समय बीत गया वो तो गया। अब जो है उसमें यदि पूर्व के पछतावे में समय निकाल देंगे तो और निकल जाएगा। पीछे समय तो निकल चुका, पास्ट हो गया। अब जो शेष है उसमें पछतावा न करके, बल्कि उस पल को, चाहे जीवन के कुछ ही पल शेष क्यों न बचे हों, ये किसी को नहीं मालूम कितना समय बाकी है जीवन का, लेकिन जो भी पल शेष हैं वो कौन से पल हैं, आज और अभी में, वर्तमान में, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस समय आप सुन रहे हैं। तो जिस समय ये वार्तालाप चल रही है वही समय, आज के समय में, अभी के समय में, इसी समय यही आपके पास समय है। उसे जी ले पूरी तरह से, पूरे होश के साथ, पूरी भावना के साथ, प्रेम पूर्वक, और जो संबंध है उनों के साथ प्रेम पूर्वक, भावना पूर्वक जी लें। क्योंकि वो समय फिर जो निकल गया
वो वापस तो आना नहीं है। इसलिए पास्ट जो हो गया वो हो गया, वो गुजर गया, वो बीता हुआ कल है, वो वापस नहीं आएगा। आने वाला कल अभी है नहीं आपके सामने, केवल वर्तमान आपके सामने है। तो वर्तमान में पूरे होशो हवास में जीना, एक पल भी पूर्व की स्मृतियों में नहीं खराब करना, न भविष्य की चिंता में। भविष्य का किसी को नहीं पता कल क्या होगा, जो बीत चुका वो वापस नहीं आएगा। तो फिर किसकी फिक्र है, किसकी चिंता है, किस बात का भय है? जो होना है वो होना है। निश्चिंत भाव से आज में जिए, अभी में जिए, वर्तमान में जिए, जीवन को जिए। जीवन जीने के लिए, जीवन व्यर्थ में काटने के लिए नहीं, गंवाने के लिए नहीं है। जो पल है उन्हें जिए, होश पूर्वक जिए, एहसास रहे कि जीवन मेरा मूल्यवान है और आप जीवन को बेहतर ढंग से जी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे, आनंद पूर्वक जी रहे हैं। जो जीवन को पूरी तरह से जीता है वही वास्तव में जीवन को सार्थक कर रहा है और उसी का वास्तव में जीवन सफल हो रहा है, और वही खुश रहता है जो जीवन को जीना चाहता है। तो जीवन को जीना प्रारंभ कर दें। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मुझे वर्तमान में अभी में जीना है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं देखें। जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वही रहे, होशो हवास में रहे, एहसास रहे मेरा जीवन है, प्रेम पूर्वक जीना है, खुशी खुशी जीना है, आनंद में जीना है। अपने आप को समझ करके चले, उस जीवन दाता ने आपको पूरी सृष्टि के सभी जीवों को ये स्वीकार कर ले कि प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण बनाया है, अपूर्ण नहीं बनाया, अपने समान बनाया है। वैसे ही अपने आप को एहसास करें आप पूर्ण है। पूर्ण एहसासता में रह करके कि आप पूर्ण है, इस एहसास में रह करके जिस पल आज में है, अभी में है, उसे जिए। क्या समझ के कि आप पूर्ण है, संपन्न है, कोई भी अवगुण कमियां नहीं, कोई भी बुराइयों को नहीं देखे, कोई कमियों को नहीं देखे। कमियां कौन से देखता है इंसान? जो पास में गुजर गई, मेरे में ये कमी है, अरे है कहाँ, वो तो गुजर चुकी है। पल पल बदलता रहता है समय, पल पल सोच बदलती है, पल पल भावनाएं बदलती हैं, पल पल विशेषताएं बदलती, सब कुछ परिवर्तनशील है, बदल रहा है। तो वो पास्ट की बात को आज क्यों सोच रहे हैं? मान लीजिए 1 घंटे पहले आपको गुस्सा आया था किन्हीं कारणवश, तो वो तो 1 घंटे पूर्व की बात है, वो तो समाप्त हो गया समय। आज अब इस समय को ये सोच करके मैंने गुस्सा किया, अरे वो तो निकल गया समय। अब इस समय समझे अपने आप को कि आप संपन्न है, संपूर्ण है, और वर्तमान में जो कर रहे हैं वहीं पर रहे और अपने आप को संपन्न समझे कि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, सृष्टिकर्ता ने, उसने आपको संपन्न बनाए। उसी के समान अपने आप को स्वीकार करके चले, एहसास करें उसी के समान है, यही फील करें और उस वर्तमान में जिए। तो फिर कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा कि कोई आपको कह सके अब पछताना क्यों, ना आप कहेंगे अब पछताना क्यों, क्योंकि आप पूरे होशो हवास में पूर्णता के साथ आप जी रहे हैं। तभी जीवन का परम सुख, परम आनंद है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे, हर कार्य में सफल रहे, जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है आप पछताना क्यों। आपके जीवन में वर्तमान में जिए, वर्तमान में आपके जीवन में खुशियां है, प्रेम है, शांति है, शक्ति है, स्वतंत्रता है और संपन्नता है, संपूर्णता है। आप जीवन दाता के समान है, यही अपने आप में अनुभव करें। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।